नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे और बहुत खुश होंगे। ये जुलाई महीने का प्रेडिक्शन है, जुलाई महीने का रीडिंग है कर्क राशि के लिए। क्या कर्क राशि वालों को इस जुलाई में जो चाहते थे वो मिलेगा? क्या उनके काम जो अधूरे थे वो पूरे होंगे इस महीने? काफ़ी समय से वो किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी चीज़ का या किसी काम के फिनिश होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो क्या वो पूरा होगा? आइए देखते हैं इस रीडिंग में। सबसे पहले आप लोगों का बहुत सारा वेलकम है मेरे चैनल डिवाइन टॉक विद दर्शना में। मैं दर्शना भट्टी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कर्क राशि वालों, जो आपका राशि लॉर्ड है, आपका राशि स्वामी है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन का कारक होता है, वाटर एलिमेंट को दर्शाता है। इसकी वजह से कई बार आपके इमोशंस काफ़ी अप एंड डाउन होते हैं। काफ़ी बार आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाते हो कि क्या ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बट एक चीज़ है कि आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी होती है। तो कंफ्यूज ना होते हुए अगर आप आपके इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, उसकी आवाज़ सुनेंगे, यानी कि आपके अंतर मन की आवाज़ को सुनेंगे, तो आपके डिसीजंस कभी गलत नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस महीने यानी कि जुलाई 2026 को क्या आपके वो सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है, तो आइए रीडिंग शुरू करते हैं। बैकग्राउंड में आपको शायद बेल की आवाज़ सुनाई दे रही होगी माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं कि मेरे घर के पास ही बाबा जी का मंदिर है, खाटू श्याम जी है, सालासर बालाजी है, रानी सती दादी माँ है, उनका मंदिर है। जस्ट यहाँ पे आरती अभी अभी ख़त्म हुई है, इस वजह से आपको बेल की आवाज़ आ रही होगी। तो ये एक अच्छा साइन होता है। उनके आशीर्वाद के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्या कार्ड निकल के आते हैं आपके लिए। ओके सी सेलिब्रेशन आया है, पोस्टपोनमेंट है, फाइटिंग की एनर्जी क्यों है, ये सब हमने चेक करा। देखते हैं अब क्या रीडिंग निकल के आता है। आई होप आपको सारे ही कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि काफ़ी समय से आपके काम डिले चल रहे थे, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। उसके साथ साथ मुझे ओवर थिंकिंग भी दिख रही है। आपके काम जो है थोड़े से चीज़ के लिए अटक रहे हैं, होते होते अटक रहे हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। और वो भी आपने जिस तरह से सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब उलट पुलट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है पिछले कुछ समय से। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप ज़रा भी टेंशन ना लें, क्योंकि सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द आपके ये जो काम है वो बनने वाले हैं। फिर चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, पैसे अटक रहे थे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी और बात अटक गई थी। जैसे होता है ना, हम इंटरव्यू देने जाते हैं, फाइनल हो जाता है, सारी प्रोसेस हो जाती है और उनके लास्ट कॉल पे बात टिक जाती है, तो वो लास्ट कॉल की वेट अभी ख़त्म हो रही है। हालांकि आपने बहुत फाइट की, बहुत मेहनत की। ये जो कार्ड है वो मेहनत को दिखाता है, आपके एंथुजियाज़म को दिखा रहा है। आपने बहुत हार्ड वर्क किया है पर्टिकुलर लेवल पे आने के लिए। ओके, काफ़ी लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी उनको वर्कलोड ज़्यादा है। काफ़ी दिनों से वो काफ़ी रातों से, आई मीन टू से, सही से सो नहीं पा रहे हैं और अपने आप को प्रूव करने के लिए वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
बट वो कड़ी मेहनत मुझे कहीं ना कहीं ऐसे भी लग रहा है कि आपके जो डिसीजंस थे ना उसमें आपने कहीं डिले कर दिया है, आपके थोड़े से लेज़ी नेचर के कारण। तो माय डियर फ्रेंड्स, कर्क राशि वालों, जितने भी लोग इस मैसेज को, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसे एक यूनिवर्स का मैसेज समझिएगा कि यूनिवर्स आपको बताना चाहता है कि आने वाले समय में अगर आपने आलस किया तो आपके काम नहीं होने वाले। और दूसरी ये बात कि ये देखिए, ये जो पर्सन है वो बैठा तो है बट पीछे पूरी शीशे मतलब ग्लास टूटे हुए पड़े हैं, क्रैकर्ड ग्लास है, सब कुछ है, बट फिर भी इस बंदे को कोई टेंशन नहीं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपने आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास किया है, जिस किसी के भी ऊपर विश्वास किया है, तो आपको उस चीज़ के बारे में एक बार चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें काले चश्मे पहने हुए दिखा है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है। बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है? यस, लेट गो की एनर्जी आई है माय डियर फ्रेंड्स। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो उसे लेट गो की एनर्जी ये भी एक बात को दिखाती है कि उस चीज़ को हम लेट गो ना करते हुए किसी अलग नज़रिए से अगर हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ ज़रूर से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती है और कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस के साथ नहीं होती है। जो हमारे साथ होना होता है वो होकर ही रहता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल रीडिंग था फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कर्क राशि के लिए। अब हम जॉब और फाइनेंसेस को देखेंगे कि इस महीने आपके जॉब, फाइनेंस, आई मीन टू से बिजनेस और करियर अपॉर्चुनिटी के लिए कैसा रहेगा। दोज हु आर वेटिंग फॉर द न्यू कॉल, न्यू अपॉर्चुनिटी, क्या वो आएगी, क्या वो मिलेगी, क्या सारी चीज़ें फाइनल हो पाएगी। यस, सक्सेस तो मुझे दिख रही है उस पे माय डियर फ्रेंड्स, बट पॉलिटिक्स है, सेपरेशन है, ओके, प्रोजेक्शन है, ओके। तो शुरू में जॉब और अपॉर्चुनिटी, बिजनेस की अगर हम बात करें तो आपको फाइनेंसेस मिल रहे हैं, अटके हुए पैसे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ रेम्बो का कार्ड है। देखिए, अबंडेंस की देवी दिख रही है माँ लक्ष्मी की तरह। तो पैसे तो आ रहे हैं भाई आपके पास, अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, बट अगेन ओवर थिंकिंग की वजह से आप उसमें फंस सकते हो। आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स होने की संभावना दिख रही है। कोई है जो आपके साथ इस तरह का खेल खेल रहा है। तो अगेन मैं यही कहूँगी कि आपके इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। काम का बर्डन आपके नेचर की वजह से आप ले सकते हो अगेन, तो पहले से प्री प्लान होके काम करिए। जैसे कि मैंने कहा कि नज़रिए को बदलिए। ऐसा नहीं है कि हर एक काम को उसी घिसी पिटी पैटर्न में किया जाए। अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो सक्सेस हमें ज़रूर मिलेगी। ये अगेन बर्डन को दिखाता है, हार्ड वर्क को भी दर्शाता है। तो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू डिजिटल वर्ल्ड, आई कैन से एआई की वजह से काम करना आसान हो गया है। बट अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि एआई का इतना भी यूज़ ना करो कि आप अपनी एबिलिटी को ही भूल जाए। तो जितना हो सके उतना स्मार्ट वर्क कीजिए, उतना उसका यूज़ कीजिए और एक रोड मैप बनाइए, विजन्स बनाइए कि आप इस महीने जो भी आपको डील मिल रही है उसे आप किस तरह से पूरा करेंगे, किस तरह से हैंडल करोगे। तो जॉब और अपॉर्चुनिटी बिजनेस के लिए यस है, आपके लिए ये महीना सक्सेस और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का है, बट उसको आपने सही से यूज़ करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ना है।
तो दैट विल गिव्स यू ग्रेट सक्सेस। यस, बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो उसमें रीबर्थ की एनर्जी है। अगेन ये वही इंडिकेशन दे रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि आपको अपने काम करने के तरीके में चेंज लाना है, अपने आप को रिजुविनेट करना है, एक नए तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को, तब जाके आप आने वाले समय में और भी बेहतर रिजल्ट दे पाओगे। आपको जो अचीव करना है वो बेहतर तरीके से अचीव कर पाएंगे। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक इस महीने मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है और सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। बट अगेन आई कैन से कि उसका रोड मैप अगर सही हो तो हमें सक्सेस से कोई कहते हैं ना वो सक्सेस तक पहुंचने के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट लव एंड रिलेशनशिप कि उसके लिए ये महीना कैसा है। ठीक है, लव एंड रिलेशनशिप को आइए देख लेते हैं। जो भी है, मैरिड पर्सन है, रिलेशनशिप में है, ब्रेकअप हुआ है, ओके ये 2 कार्ड अपने साथ आ गए, ओके हम इसे ले लेते हैं। क्रश है आपके और आपने कभी बात नहीं करी है तो वो भी देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि इस महीने आपका जो प्यार है वो एक स्टेप आगे बढ़ेगा, खुशियाँ आएगी। जिनकी बातचीत चल रही थी शादी की या एंगेजमेंट की या रिश्ते की बात हो रही थी, उनके रिश्ते को अपना परिवार, जो आपका परिवार है वो सक्सेस की मोहर लगाएगा। और जो रिलेशनशिप में है उनकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, ऐसे ही चलने दें और आगे बढ़ते रहें। ओके, यस, धीरे धीरे आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, एडवेंचर आ रहा है आपकी लव लाइफ में। आप नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे और भी गहरा होता जाएगा आपका प्यार। डीप रिलेशनशिप को दिखाता है ये कार्ड। पार्टिसिपेशन दिखाता है कि आपका जो पार्टनर है, अगर आप बॉय हो तो गर्ल हो तो बॉय, तो उसका आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा और आपका रिश्ता और गहरा होता चला जाएगा। जो नो कांटेक्ट में थे उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनके पार्टनर के साथ रिकंसाइल भी हो सकता है, बात हो सकती है और जो भी गिले शिकवे थे, कुछ मन मुटाव था, वो भी क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक ब्रेक थ्रू आएगा आपके रिलेशन में। अगर जिनके रिलेशन में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बट काफ़ी लोग जो ऑलरेडी अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं, जिनके लिए उनका रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक बना था, तो वो भी मुझे ख़त्म होता हुआ दिख पा रहा है। ये सबके लिए नहीं है, तो आप फिर ये मत कहना कि आपने ऐसे बोला था। ये उन्हीं के लिए है जिनका रिलेशनशिप एंड होने की कगार पे है। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और अगेन मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था किसी के पार्टनर को, तो वो भी मुझे सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। तो लव लाइफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यस, ये महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके पार्टनर के माइंड से काफ़ी जो पुरानी बातें थी वो क्लियर हो रही है, क्लैरिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बहुत डीप होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है। काफ़ी लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ कि शादी की बात फिक्स हो रही है, फाइनल हो रही है, एक गुड न्यूज़ आने वाली है, हैप्पीनेस आने वाली है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, आइए हम इसे देखते हैं, चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना ट्रैवलिंग से भरा, मेहनत का फल मिलना
और कंपैरिजन, जैसे कि फ़िलहाल एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में कंपैरिजन आ सकती है कि मैं यार ये करूँ, ये कोर्स लूँ या वो कोर्स लूँ। बट माय डियर फ्रेंड्स, अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपके इंट्यूशन को, आप जितना जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, जिस भी स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हो, उसमें आप जाइए। आपके पास भरपूर टैलेंट है, भरपूर कैपेसिटी है, तो उसका इस्तेमाल करें, उसका सही से यूटिलाइज़ करें। फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में, तो किसी का सही गाइडेंस मिल सकता है, कोई अच्छा दोस्त आपको मिल सकता है जो आपके लिए सपोर्टिव हो। और काफ़ी लोगों का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनकी एक जर्नी कंप्लीट हो रही है। जो हार्ड वर्क वो कर रहे थे, उसका उन्हें पे ऑफ हो रहा है, मतलब सक्सेस मिल रही है, उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। काफ़ी जो एग्ज़ाम्स दे रखे थे, तो उसमें भी मुझे सफलता मिल रही है। आफ्टर ऑल आपने बहुत हार्ड वर्क करा है। 8 नंबर शनि को दर्शाता है, और इसमें भी 8 नंबर है, वो भी शनि को दिखा रहा है, इसमें भी 8 नंबर है। तो सैटर्न की एनर्जी है, यानी कि आप बहुत लॉयल हो, सही तरीके से काम करने में मानते हो, तो उसी तरीके से आप आगे बढ़िए और अपनी सक्सेस को एंजॉय करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ कर्क राशि, आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको आपका रिजल्ट मिलने वाला है। हेल्थ की अगर बात करें तो आई विल सजेस्ट कि छोटी से छोटी चीज़ को कभी भी इग्नोर ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, पॉजिटिव रहे, मेडिटेशन करें, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि आपके नेचर में क्या होता है ना, मून के फेजेस की तरह है, कभी जैसे घटता है, बढ़ता है, तो आपके इमोशंस भी उसी तरह काम करते हैं। तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, और मेडिटेशन आपको नहीं छोड़ना है ज़रा भी। प्रैक्टिकल रहें और अपने इंट्यूशन की सुने। अब हम ऑरेकल से देख लेते हैं कि ऑरेकल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में माय डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है बहुत बड़ा। तो ये जुलाई महीना आपके लिए एक, मैं कह सकती हूँ कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एक्वा ऑरा का कार्ड, जो कि हेल्दी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ कम्युनिकेशन गैप था, काफ़ी मनमुटाव था, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो मुझे दिख रहा है कि क्लियर होगी कम्युनिकेशन के थ्रू। और एक अच्छा फ्रेंड भी आपको मिलेगा जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको आगे लेके जाएगा, फिर वो चाहे किस भी फील्ड का हो, और आप भी चाहे किस भी फील्ड में काम कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपको एक बहुत ही अच्छा पर्सन मिलने वाला है। अगेन आई कैन से प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। इस महीने नए प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके आपके जो आपने हम एक वर्क चार्ट बनाते हैं ना, विजन बोर्ड बनाते हैं, यस विजन बोर्ड, सॉरी मैं वर्ड भूल गई थी। विजन बोर्ड अगर आपने बनाया है, तो उसकी कुछ चीज़ें, कुछ विशेस आपकी फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है। तो ओवरऑल जुलाई महीना इज़ वंडरफुल फॉर कर्क राशि पीपल। आपको करना क्या है, बस आपको मेडिटेट करना है, ओम नमः शिवाय के जाप करने हैं, क्योंकि शिव जी चंद्रमा की एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, तो वो करना है, कर सकते नहीं, कर लेते हैं बेसिकली। और हनुमान चालीसा पढ़ा कीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही अगर आप घर के बाहर निकलते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट कर्क राशि। ऐसे ही वीडियोस लाती रहूँगी, मुझसे मिलते रहिएगा यूट्यूब चैनल पे डिवाइन टॉक विद दर्शना में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।